श्रीमद् भगवद गीता को हमारे विश्व में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई और श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व का प्रथम अध्याय है, जिस अध्याय में युद्ध की तैयारियां हो चुकी हैं और सामने दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। धनुर्धारी अर्जुन के सारथी बनकर योगेश्वर भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। जब वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर के अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को लड़ने वाला नहीं हूं। मेरे सामने सभी पितर खड़े हैं, मेरे परिवारीजन खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, तातश्री खड़े हैं, मैं इस युद्ध को लड़ने वाला। इतना आप और सब जानते हैं। प्रश्न यह है कि जो प्रश्न अर्जुन के मन में आया था, क्या आज हमारे और आपके मन में नहीं आता? हम जब संसार में अपने जीवन को जीने लगते हैं, मैं विशेष रूप से विद्यार्थियों के विषय में कह रहा हूं। विद्यार्थी जब इस संसार रूपी मैदान में, युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं, उनके सामने बहुत विडंबनाएं हैं, दुविधाएं हैं, भ्रम हैं, भ्रांतियां हैं, संदेह हैं, संशय हैं। क्या करें, किस मार्ग पर जाएं? तो विचार कीजिए, आज हर विद्यार्थी अर्जुन देखकर अपने आप को खड़ा करे, और जब अर्जुन खड़ा हो तो उसे भगवान कृष्ण चाहिए, जो उसके सारथी बनकर अर्थात मार्गदर्शक बनकर उसको मार्ग प्रशस्त करें। मैं निवेदन करता हूं, गीता को जब इस दृष्टि से हम पढ़ते हैं, हम स्वयं अर्जुन हैं और भगवान कृष्ण हमको उपदेश दे रहे हैं। पहला प्रश्न आता है, किम कर्तव्य विमूढ़ता, मैं करूं क्या, क्या मेरे लिए आवश्यक है? उत्तर योगेश्वर कृष्ण का, संसार के लोगों, ये जीवन कर्म के लिए प्राप्त हुआ है। मैं तो कहा करता हूं, जो वेद के एक मंत्र में छोटा सा भाग था, क्या कुर्वन् एव इह कर्माणि, अर्थात हे संसार के लोगों, इस संसार में कर्म करते हुए जिजी विशेष शतम समाह, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस मंत्र को गीता के आधार के रूप में आज हमें और आपको देखना है। श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर कृष्ण उस अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, वो आज हमारे आपके जैसे असंख्य अर्जुनों के लिए उपदेश है। और उपदेश क्या कहता है? पहले निष्क्रिय भाव से सक्रिय भाग में आइए। हम जीवन जीने के लिए आए हैं, संसार में सक्रिय रहने के लिए आए हैं, कार्य करने के लिए आए हैं। आज सभी फिलॉसफी यही कहती हैं, संसार के लोगों, जीवन में आनंद प्राप्त करो। और आनंद कैसे प्राप्त होगा? जब श्रीमद् भगवद गीता का संदेश होगा। वेद के मूल संदेश की व्याख्या गीता में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे संसार के लोगों, ये जीवन कर्म करने के लिए आपको मिला है। इसकी बहुत सारी व्याख्याएं मैं आगे करूंगा। ऐसा कहा जाता है, केवल कर्म करना आपका अधिकार है, फल प्राप्त करना आपका अधिकार नहीं। इस बात को क्लियर कीजिएगा, फल प्राप्त करना अधिकार नहीं, ऐसा श्लोक में भगवान कृष्ण ने नहीं कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं, फल पर मात्रा निर्धारित करने का अधिकार तेरा नहीं। तू कर्म करेगा, इसकी व्यवस्था परमात्मा के द्वारा की जाएगी। और वेद में जो कुर्वन्ने वे कर्माणि कहा गया, उसी की व्याख्या योगेश्वर भगवान कृष्ण कर रहे हैं। एक बात और, इससे पहले का वेद मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम। भगवान कृष्ण गीता में पदे पदे कहते हैं, देखो, ईश्वर के अस्तित्व को मानते हुए जब तुम कर्म करोगे तो उस कर्म का फल सुखदायक होगा। ईश्वर को अस्वीकार करते हुए, ईश्वर को न मानते हुए, नास्तिक रहते हुए तुम्हारे कर्म सुखदायक भी हो सकते हैं और दुखदायक भी हो सकते हैं। क्योंकि पुरुषार्थ का फल तो मिलेगा, कभी आपको सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। पर गीता के संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कर्मवादी और ईश्वरवादी बनता है। कर्म योग ईश्वर का योग है। मैं कहा करता हूं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का समन्वय यदि कहीं देखना है तो वो सब श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है, भगवान कृष्ण के संदेशों के अंदर है। तो आइए हम श्रीमद् भगवद गीता को वेद की दृष्टि पर, कसौटी पर कसकर उस गोपाल नंदन के उपदेश को, भगवान कृष्ण के उपदेश को यदि स्वीकार करेंगे तो गीता हमें कहाँ ले जाएगी? वही धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेत नः। अगर हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि सद्य शीघ्र ही करनी है तो ये गीता का उपदेश हमारे जीवन में काम आता है। भगवान कृष्ण के उपदेश को
आप पहले अध्याय में पूरी भूमिका को देखें, कैसे सेना खड़ी है, कौन क्या कह रहा है, अर्जुन क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं। और जैसे ही आप दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसकी चर्चा मैं अगली चर्चाओं में करूंगा, योगेश्वर कृष्ण अर्जुन से प्रश्नोत्तर करते हैं। अर्जुन, तू विषाद में है, तू अवसाद में है, डिप्रेशन में है, इसको निकालने का दायित्व तो मेरा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आइए भगवान कृष्ण से जुड़िए और इस संसार के अवसाद में पड़े हुए लोगों, आपको बाहर निकलना है तो श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आइए, जिसका आधार वेद है। सबका आधार, मूल आधार वेद है।